हेलो एवरीवन, कैसे हो। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, रुधिर वाहिकाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, रुधिर वाहिकाएं 3 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है हमारी धमनी, दूसरी होती हैं सिराएं और तीसरी होती हैं केशिकाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं टॉपिक के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा दे रखा है रुधिर वाहिकाएं, जिनकी परिभाषा क्या होती है वो इस प्रकार है। ये नलिकाकार संरचनाएं हैं जो शरीर के सभी भागों तक ब्लड या रुधिर को पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो दोस्तों, हमें पता लग गया कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने के लिए 3 पार्ट होते हैं, सिराएं, धमनी और केशिकाएं। इन तीनों का काम होता है पूरे के पूरे शरीर में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। तो दोस्तों, सबसे पहला पार्ट मैंने बताया ना कि रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहला है सिराएं, धमनी और केशिकाएं। तो अब हम इनको एक एक करके इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है सिराएं। सिराएं कुछ इस तरीके की होती हैं, नलिकाकार होती हैं सिराएं। सिराओं के जो दीवारें होती हैं, सिराओं की जो कवरिंग होती है, जिसको दीवारें या फिर हम दूसरी भाषा में भित्तियां भी बोलते हैं दोस्तों, वो पतली होती हैं। सिराएं, उनकी दीवारें पतली होती हैं और उनके अंदर जो ब्लड बहता है वो बहुत कम मात्रा में बहता है। मैंने लिखा भी है, रुधिर कम दाब पर बहता है। अब सिराओं का काम क्या होता है? सिराओं का काम होता है अंगों से ब्लड को हार्ट यानी कि हृदय तक लाना। मैंने लगा भी दिया है डायग्राम में, एरो का निशान लगाया कि जो अंग है, अंग से ब्लड आता है किसकी तरफ? हृदय की तरफ आता है। और सिराओं के अंदर ही जो ब्लड बहता है वो अशुद्ध ब्लड बहता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि CO2 ब्लड में घुला हुआ है, और अगर ब्लड के अंदर CO2 घुल जाता है तो वो ब्लड अशुद्ध ब्लड कहलाता है। तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि सिराएं जो होती हैं, सिराओं की दीवारें या सिराओं की जो भित्तियां होती हैं वो पतली होती हैं। दूसरी चीज, सिराओं के अंदर ब्लड जो है वो कम मात्रा में बहता है। और तीसरी चीज जो दे रखी है, सिराओं के अंदर जो ब्लड बहता है वो अशुद्ध ब्लड इसके अंदर बहता है। तो ये था हमारा सिराओं वाला पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, धमनियां, जो कि मैंने ऊपर लिख रखा है धमनी। सेम टू सेम धमनी भी सिराओं की तरह होती हैं, बस फर्क इतना होता है कि जब हमारे हार्ट से ब्लड पूरे शरीर में जाता है, हमारे हार्ट से ब्लड पूरे शरीर में जाएगा तो कौन लेकर जाएगा? धमनी लेकर जाएंगी। और पूरे शरीर से ब्लड जब हमारे हार्ट में आएगा तो कौन लेकर आती हैं? सिराएं लेकर आती हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं धमनी की। तो मैंने बना रखा है यहाँ पर, जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है ये डायग्राम धमनी का है। और धमनी के अंदर जो ब्लड होता है वो अधिक मात्रा में अधिक दाब पर बहता है। तो मैंने लिख भी रखा है, रुधिर अधिक दाब पर बहता है। और जो धमनी होती हैं, धमनी की जो दीवारें हैं या भित्तियां हैं वो कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। किसकी तुलना में? सिराओं की तुलना में। क्योंकि सिराओं में जो ब्लड बहता है वो अधिक दाब से नहीं बहता है, स्लोली धीमी धीमी गति से बहता है, इसलिए उसकी दीवारें पतली भी होती हैं। लेकिन अगर हम धमनी की बात करें तो धमनी के अंदर जो ब्लड होता है वो अधिक मात्रा में बहता है और अधिक दाब पर बहता है, जिसके कारण धमनी की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं। धमनी के अंदर जो ब्लड बहता है वो हृदय से अंगों की तरफ बहता है, ठीक है। और धमनी के अंदर जो ब्लड बहता है वो शुद्ध ब्लड बहता है। और शुद्ध ब्लड का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तो ये था हमारा धमनी वाला पार्ट। अब तीसरा पार्ट आता है जिसको बोलते हैं केशिकाएं। केशिकाएं जो होती हैं ये भी हमारे ब्लड को ही पूरे शरीर में सप्लाई करने का काम करती हैं। लेकिन केशिकाओं को अगर हम देखें तो ये जो आपको सामने से डायग्राम नजर आ रहा है यही केशिकाओं का डायग्राम है। और केशिकाओं का काम होता है, मैंने नीचे लिख भी रखा है एक पॉइंट, उनके अंदर भी कौन बहता है? ब्लड बहता है। तो यहाँ पर देख रखा है अपने डायग्राम में जो ऊपर वाला पार्ट है ये धमनी वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है ये सिराओं वाला पार्ट है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि धमनी और सिराओं को जो मिलाने का काम करती हैं वही कौन करती हैं? केशिकाएं करती हैं। तो जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा यही पार्ट केशिकाओं का होता है, ये धमनी वाली पार्ट है और ये सिराओं वाला पार्ट है। धमनी आगे चलकर धमनिका में कन्वर्ट हो जाती है और धमनिका आगे चलकर केशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है। केशिकाएं बहुत महीन नलिकाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर। केशिकाएं जो होती हैं वो धमनी और सिराओं से भी महीन